मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। 5 व्रतों की स्थिरता के लिए अनुक्रम से 5 भावनाओं को यहाँ से बताया जाएगा। जो जीव अपनी खैर चाहते हैं, अधपतन न हो, नीचे न गिरे, ऐसा चाहते हैं, अणुव्रत अंगीकार किया हो या महाव्रत अंगीकार किया हो, कुछ भी हो, रत्न को अंगीकार करने के उपरांत उसकी सुरक्षा कैसे होगी, ये यहाँ से बताया जाएगा। हर एक व्रत की 5 भावनाएं बताई जाएगी। कल अहिंसा व्रत की भावनाएं हमने देखी थी। यहाँ से 5 भावनाएं बताई जा रही है। चौथे सूत्र में ये बात आ रही थी, वांग मनो गुप्तिर यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच, जिसमें वांग गुप्ति और मनोगुप्ति पर थोड़ी सी हमने चर्चा की थी, जिसमें ये बताया गया था कि जिन जीवों का ऐसा लगता हो कि हमारे निमित्त से अहिंसा पले अथवा हिंसा में प्रवृत्ति ना हो, वे वचन गुप्ति को पाले। सबसे पहले ये बात कही उन्होंने। इससे ये बात फलित होती है, वचन के माध्यम से भी हिंसा होती है, एक। और दूसरी बात यह है, काय की हिंसा का आधार, काय की हिंसा का आधार ये वचन है। होता है ना, बहुत ऐसा है, सैकड़ों बार मन में आता है तो 10 बार जबान पर आने लगता है, और एक आध बार फिर काय में हो ही जाता है। ऐसा नहीं होगा कि जो आज काय में आया है उसकी पहले वाच्यता नहीं हुई थी, अंतर्जल तो हुआ ही होगा। और अंतर्वाच्यता ऐसा कभी नहीं होता कि अंतर वाच्यता जो हुई है और पहले सोचा नहीं था कभी। समझ रहे आप सब? मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं कि गुजरात में जब 50-60 वर्ष पहले शराब बंदी पर आंदोलन जारी होना था, तो एक बहुत बड़े राजनेता ने मंच से ये बात कही थी कि शराब पर बंदी आनी चाहिए। तो वहां पर एक विद्वान ने ऐसा बोला था, अब शराब को यदि बंदी लाना चाहते हो तो सबसे पहले आप फैक्ट्रीज को सील करो, अब जनता को मत टॉर्चर करो। क्यों? प्रैक्टिकल भी नहीं है, कह रही है, क्योंकि जब तक ये फैक्ट्रीज जिंदा रहेगी शराब की, तब तक ये शराब शॉप्स में आती रहेगी किसी भी माध्यम से, और शॉप्स में शराब आएगी तो हाथों हाथ और घरों घर भी चली ही जाएगी। अब कितने जनों की रेड कर सकते हैं? मतलब एक आदमी को आते जाते तो सूंघ नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। एक आदमी को एक पुलिस लगा नहीं सकते अपनी निगरानी के लिए। अच्छा, एक घर के छापे भी नहीं लिए जा सकते, एक दुकान के छापे भी नहीं लिए जा सकते। और आपको क्या पता, गेहूं में भी बोतल छिपा कर रख दे, कहीं भी बोतल छिपा कर रख दे, कहाँ झड़ती लोगे आप। तो बेटर यही है, आप फैक्ट्रीज बंद करोगे, दुकानों में भी नहीं आएगी, दुकानों में नहीं आएगी तो हाथों हाथ भी नहीं जाएगी। ऊपर से सील करो सब। सिद्धांत बताओ मुझे, यदि मन रूपी फैक्ट्री में कोई चीज पैदा होती है तो वचन रूपी दुकानों में भी वे आए बिना रहती नहीं है, और काय रूप घरों घर भी उसका प्रचार प्रसार हुए बिना रहता नहीं है। यदि हम काय से कोई क्रिया न चाहते हो, कुप्रवृत्ति न चाहते हो, तो ध्यान ये रखा जाए कि मन के भी स्तर पर उसको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में इष्ट अनिष्ट कल्पना है, काय की क्रिया और वचन जल
स्वप्न में भी उसकी तरफदारी में हुए बिना रहता नहीं है। सबसे पहले उखाड़ने लायक वो अपनी मान्यता और वो फिर शुभाशुभ भाव। आप सब समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा क्यों कह रहा हूं मैं? वचन गुप्ती, सबसे पहले वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। तो बोलचाल भी हमारा अच्छा रहे, सोच विचारधारा भी हमारी अच्छी रहे, तो क्या होगा? अहिंसा व्रत का परिपालन होगा। अहिंसा व्रत का परिपालन के लिए आपका माइंड भी अशुभ भाव से निवृत्त हुआ होना चाहिए और वचन में भी वे अशुभ बातें नहीं आना चाहिए। ये दो बातें इन्होंने यहां से कही है ना। आश्चर्य लग रहा है ना, काय के स्तर पर ही नहीं डाल रहे उसको, वचन और मन की तरफ से बाइंडिंग कर दिया अहिंसा के लिए। आगे आगे देखिए, वचन और मनोगुप्ती हुई। यहां पर वचन और मनोगुप्ती, ऐसा अर्थ नहीं लेना इसका कि ये गुप्ती मतलब कोई परमार्थ गुप्ती कह रहे होंगे। अब विचारणीय बात यह हो गई, इसमें गुप्ती 90वें अध्याय में भी आई है। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्ष परिषद चारित्र, याद आ रहा है ना आपको? वहां का तीसरा सूत्र था क्या? दूसरा सूत्र है 90वें अध्याय का, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्ष आदि। ये कैसे होता है संवर? प्रश्न था तो कहते संवर इन कारणों से होता है। अब नोटेबल पॉइंट क्या है यहाँ पर? नोटेबल पॉइंट क्या है? ये प्रकरण चल रहा है आश्रव का, यहां पर भी गुप्ती को याद किया जा रहा है, समिति को याद किया जा रहा है। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि गुप्ती समिति का निरूपण संवर अधिकार में भी करते हैं और गुप्ती समिति का प्रकरण भी यहाँ पर आश्रव अधिकार में भी करते हैं। और गुप्ती समिति पालो, ऐसा तो वहां पर भी कह रहे, यहां पर भी कह रहे, लेकिन ऐसा पालना कोई शुभ भाव है, बंध का कारण है। इसलिए यहां पर वचन गुप्ती का अर्थ मौन रहना ऐसा नहीं करना है आपको। वचन गुप्ती का अर्थ आपको अशुभ नहीं बोलना, ऐसा अर्थ यहां पर करना। समझ रहे हैं? मनोगुप्ती का अर्थ भी शुभ भाव भी नहीं करना, ऐसा नहीं लेना। यहां पर उपचार मनोगुप्ती आपको लेना है, अशुभ भाव नहीं करना। शुभ भाव इस भूमिका में आए बिना रहेंगे नहीं, तभी तो उसको भावना बोल रही है। भावना मतलब क्या होता है? भावना जिसको बहाया जाए, तो शुभ भाव लाओ, अशुभ भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये यहां का अर्थ लेना, तभी तो ये आश्रव के कारणों में समाहित होगा। अन्यथा परमार्थ मन वचन गुप्ती, तो ये तो आत्मगुप्ती है। परमार्थ से परमार्थ मन वचन गुप्ती तो आत्मगुप्ती है, आत्मा में स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना, और उससे तो संवर निर्जर होती है। आगे बढ़ो। वचन मनोगुप्ती हुई। अभी ईर्यादान निक्षेपण समिति, दो समितियों की चर्चा। ईर्या समिति मैंने कल बोला था, इसमें तो खुलखरी बात ख्याल में आती है कि आपको अहिंसा व्रत का परिपालन करना हो, ईर्या समिति से चले। अभी चलने की बात चलेगी। ओके, तो स्पष्ट ही इसमें ख्याल में आता है, जीव जंतु जो हमारे शरीर के ही दुर्लभ लही, जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तनी, और उसमें से कितने तो अंधे हैं बेचारे। अंधे मतलब दो इंद्रिय तीन इंद्रियों वाले। एक इंद्रिय तो क्या गमन करेगा, लेकिन दो इंद्रिय तीन इंद्रिय वाले हैं जो बराबर यहाँ वहां चलते फिरते हैं, गमन करते हैं, वे आंख से रहित है। अपन लोगों का आंख है, देख देख कर चलो, अहिंसा व्रत आपका पलेगा। ठीक है, इसलिए मुनिराज निद्रा में भी करवट बदलना हो। मैंने काफी मुनि का स्वरूप अब 9th में 6 डाले में चर्चा की है। करवट भी बदलना हो, सूर्यास्त के पहले जाकर पहले परमिशन लेते आचार्य से, आज मुझे 2 करवट लेनी पड़ेगी। कारण तो कोई कारण उनको मेंशन करना पड़ता है, वे विचार करते हैं, उस पर भी समिति सेट होती है एक, और फिर उसकी गंभीरता देखकर परमिशन अलाउ करी जाती है। दूसरे दिन उसको प्रायश्चित करना पड़ता है उस बात को लेकर। कल 2 करवट बदली, और 2 करवट में भी परमिशन लेने पर भी प्रायश्चित करना पड़ता है। अरे प्रायश्चित कोई परमिशन में लेने का थोड़ी होता है, वो तो पाप तो हुआ ना, वो कोई टला थोड़ी। और वहां पर भी अंधेरे में भी उनकी कितनी भी गहरी निद्रा होगी, वो इतनी गहरी बिल्कुल नहीं होगी कि करवट बदलने के पहले एक परिमार्जन किया हो, नहीं किया हो, ऐसा कभी नहीं होगा। परिमार्जन करेंगे,
रात में भी, और फिर करवट बदली जाएगी ऊपरी ऊपरी। आप समझते हैं मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूं ये? इरिया समिति से अहिंसा व्रत का परिपालन होता है। एक आगे इसलिए भी चलते चलते किसी के साथ बात करेंगे, ये कभी संभव नहीं होता। मैंने अभी काफी लिया मुनि स्वरूप में, तो मैंने बताया ये उनका ये है कि 4 हाथ देखकर चलते हैं। चौकर मही बोलो, अरे बोलो ना लाइन छेड़ा लगी। हाँ नहीं जानते कोई भी, देखो कितनी तकलीफ है। बोलो मुक्ति। हाँ स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा है, कैसे याद करिए? अरे मही मतलब होता है भूमि, ये अकेला बोल रहा है। 4 हाथ भूमि को देखकर चलना, ये इरिया समिति बोला। और उसमें ये बात निहित है कि हर 25 कदम निकलने के बाद वे एक थोड़ा रुकावट आ जाती है उनके चलने में, मुनियों के एकदम धीमी गति आएगी। और एक कहना चाहिए एक वाइड साइट डाल के वो सब देख लेते आगे की चीज, और फिर नीचे की तरफ दृष्टि झुककर फिर वो उनके अपनी प्रक्रिया चलती रहेगी। हर 20-25 फुट के बाद 20-25 फुट आगे का देख लेते हैं। आप समझ रहे हैं? अब 25 हाथ कह लो, क्योंकि इसमें 4 हाथ लगा रहे हैं। अब जो कहना सो कह लो, लेकिन ये तो एक बात ये हुई नीचे देखकर चलते हैं। और एक वाइड एक दृष्टि फेंक देते हैं दूर तक। दूर तक मतलब ज्यादा दूर तक नहीं, क्योंकि कोई वैसे जीव जीवाणु बड़ा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अचानक नीचे आएगा तो ही देखेंगे, ऐसे थोड़ी है ये। लेकिन ऊपर देखते समय फिर नीचे कदम नहीं बढ़ेगा। इरिया समिति का इतना परिपालन समझना। अभी इंदौर से वो ज्ञानपीठ छपा है, उसमें काफी लिखा है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक वर्ष में लगभग ऐसा लिखा है कि 300-400 योगी जन पद विहार करते समय मर जाते हैं। उसमें उन्होंने ग्राफ निकाल के ये बताया है, ओनली 10% बिलोंग टू जैनेतर सेक्ट्स एंड 90% ऑफ दोज, मतलब कितने हो गए? लगभग 90% अपन करेंगे, मतलब लगभग 350, 400 में से 360 हो गए। वे सभी जैन मरते हैं कह रहे पद विहार में। इसका रीजन क्या? उन्होंने समीक्षा करने का प्रयास किया, कह रहे ये लोग पद विहार करना नहीं समझते, और अधिकांश जो मारे जाते हैं वे अंधेरे में मारे जाते हैं। बोले अभी उजाला भी नहीं हुआ है, ये पद विहार चालू कर देते हैं। अभी गहरी रात तक भी अंधेरा हो रहा है, सूर्यास्त भी हो गए हैं, फिर भी पद विहार इनका चलता रहता है। बोले ये हमारी गलतियां है ये पद विहार, और फिर नगर नगर में ही करना चाहते ये। मतलब ये कोई ऐसा रास्ता है निर्जन बस्ती हो, वहां से कोई करना ही नहीं चाहता कह रहे आजकल। तो ये भी एक कारण है जहां पर मरे जा रहे लोग, ये योगी जन जो पद विहार समझ रहे आता है ना। मैं तो क्यों कह रहा हूं ये इरिया समिति में बराबर इसका पालन करना चाहिए। इसलिए जिसको इरिया समिति करना हो वो लगभग ये समझ लो कि एक मुहूर्त सूर्यास्त के बाद तक तो उसकी सामयिक ही चलेगी, सामयिक आदि जो उसको वंदना आदि करनी है, उसके बाद वो विहार प्रारंभ कर सकता है। और सूर्यास्त के क्वाइट बिफोर एक आध मुहूर्त पहले ही उसका पड़ाव हो जाएगा। वहां पर इतना अनइजी थोड़ी होएगा वो, क्योंकि सामयिक उसको प्रारंभ करने सूर्यास्त के कम से कम 24 मिनट पहले। क्यों? क्योंकि एक मुहूर्त की कम से कम सामयिक होगी तो 24 घंटे 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद में ऐसे सामयिक होगी उसकी। कहने की बात यह है, अच्छा लगाना किसमें है? अभी ये हर जगह ये फॉलो करना मैंने कहा था। मैं जो जो एक एक भावना कह रहा हूं, लगाना श्रावक में भी है। वो श्रावक ही नहीं जिसको मुनि होने की भावना ही नहीं। सर्वज्ञ का भगवान देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ये श्रावक को पहले ज्ञान में आता है प्रॉपर। मुनि होने के पहले मुनि का स्वरूप ख्याल में आता है, ऐसा ही नहीं है। राइट बिफोर सम्यक्त होने के पहले ही देव शास्त्र गुरु, ऐसा नहीं होता कि मुनि होने के पहले मुनि का स्वरूप समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सम्यक्त के लिए कारणभूत बताए देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना, और यहीं पर उसका उपादेयपना बैठता है उसको दिमाग में, और यथाशक्ति उसके जीवन में आता है। तो इरिया समिति भी यथाशक्ति सब चलता है। मैं अभी कल परसों ही बता रहा था, एक बात आई पूना में है ना बाकलीवाल जी, उनकी ऐसी बात आई कि बिजली का प्रयोग अणुवृत्ति कर सकता है क्या? एक सामान्य प्रश्न। वैसे आपको क्या लगता है, बिजली का प्रयोग कर सकता है क्या? तो
तो मैंने उनको कहा एक तो अपन आगम को देखें और एक तो परंपरा देखें। देखिए परंपरा में आपको देखना हो 2500 वर्ष हो गए हैं महावीर के निर्वाण को, 2542 वर्ष हो गए हैं महावीर के निर्वाण को। और अपन पीछे दृष्टि फेंको इस 50-60 साल को गौण करके, पीछे जहां तक दृष्टि लगाओगे आप, बिजली को तो खोज नहीं थी, होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। और दौलत राम जी ने कितना लिख दिया, रात्रि में बोलता नहीं, रात्रि में गमन नहीं करता, रात्रि में आराम आदि कुछ नहीं करता, ये सब रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत डाल दिया। मैंने बोला था 2-3 दिन पहले, रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत क्या लिया, रात्रि मौन, और क्या लिया, रात्रि गमन त्याग। मैंने उनको कहा अपन थोड़ा सा पीछे देखते हैं, गुरुदेव को पूरा जीवन अंधेरे में रहे हुए, लाइट फिटिंग थोड़ी थी उनके कमरे में, और पूरा युग आप समझ सकते 12 घंटे पूरे अंधेरे में बिताते होंगे, तो 12 घंटे तो आदमी सो नहीं सकता। अरे कोई भी नहीं सो सकता, शर्त लगाकर भी नहीं सो सकता, कहां से सोएगा। और सुनो 12 घंटे तो सो ही नहीं सकता, 4-5 घंटे सोते होंगे। योगी लोग ऐसे ही बहुत कम सोते हैं, जिनका अध्ययन हो वो मनन चिंतन में समय लगाएगा, 5-6 घंटे सोते होंगे, बचा हुआ समय वो क्या करते होंगे। जो भी मन में आए मुंह में आए वो पाठ करो, मतलब आंख खोलकर वो पन्ने पलटने पढ़ने का भाव भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मैं तो उनको कह रहा था ये बिजली का प्रयोग, तो मैंने कहा बिजली का प्रयोग करेगा तो कहाँ करेगा आप मुझे बताओ। मैंने कहा अशुद्ध भोजन नहीं करेगा, मैंने कहा लाइट की चक्की है, ये कुकर आदि है, इसका भोजन करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। मैंने कहा उसका जो हिंसक सामग्री से हाथ की चक्के पूरा शुद्ध है सब, उसका लाइट का प्रयोग होगा कहाँ वो तो बताओ ना। कुएं से भी पानी खींचेगा, मोटर का काम थोड़ी है उसका अपना, और हाथ से खींचेगा सब, क्योंकि जिनाग मुक्त जो परिपालन है क्रियाओं का वो बिना बिजली के ही होगा। तो बिजली का प्रयोग कहीं दूर दूर तक टकराएगा नहीं उसके जीवन में। ये तो हमने ओढ़ी हुई कृत्रिमता है, टू द बेस्ट जितना कर सकते कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई इसी के बीच में सम्यक तो होगा ये कोई। हाँ, इसके बीच में यदि खेद भाव वर्त रहा हो इन सब के बारे में तो इनके बीच में हो सकता है, फिर सम्यक तो भी हो सकता है, अनुव्रत भी होने में बाधा नहीं है। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को। ये कहां तक आए हम, इरिया से। रस्ते चलते मुनियों को किसी से बात नहीं करना चाहिए। तुम्हें श्रुत के सागर होने की अपेक्षा, बात को पूरा करो, संयम का, मुनियों को श्रुत का सागर होने की अपेक्षा, बोलिए, संयम का सागर होना अधिक आवश्यक है। चलते मुनियों को चलते हुए किसी से बात करना युक्त नहीं है। कहा की लाइन बोल रहा हूं मैं, आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, मैं ये 2 लाइन छपी है जो मैं बोल रहा हूं। मुनियों को श्रुत का सागर होने की अपेक्षा संयम का सागर होना जरूरी है। और तुरंत लगाए चलते मुनि को बात करना युक्ति संगत नहीं है। उन्होंने वो जो लड़ाई हुई थी जिस प्रकरण में, ठीक है, तो इरिया समिति का पालन करना अहिंसा व्रत के लिए कहा। अभी आगे आदर निक्षेपण समिति भी स्पष्ट ख्याल में आती है। कुछ भी उठाना है रखना है तो जीव जंतुओं को उठाकर रखना है, फिर वो सब लगा लेना है आपको। धूप से छाव में जा रहे, छाव से धूप में जा रहे, इवन मिट्टी बदल जाए, पानी में से गमन कर जाए, अभी जब तक गीला है शरीर वो आगे गमन नहीं करेंगे। ये सब इसमें समझ लेना। आप जानते हैं क्षुल्लक भी बरसात आदि की थोड़ी हल्की सी बूंदाबांदी चलती हो, मुनि तो आहार के लिए निकल सकता है, क्षुल्लक नहीं निकल सकता आहार के लिए। आप जानते हैं क्यों नहीं निकल सकता क्षुल्लक? उसकी लंगोट भीग जाएगी, समूर्छन जीव पड़ जाते, वो नहीं निकल सकते। बोलो प्रकरण संगत बोलो, अहिंसा व्रत नहीं पलेगा ना उसका। अणुव्रत हो महाव्रत हो, उसका परिपालन करना हो, जीव की कहाँ उत्पत्ति है उसको समझना चाहिए और उससे बचना चाहिए। इरिया समिति हुई, आदर निक्षेपण हुआ। आदर निक्षेपण में ही गर्भित क्या किया जा सकता है? प्रतिष्ठापन समिति गर्भित की जा सकती है। आप समझ रहे, क्योंकि समिति गिनाई इन्होंने 2, इरिया और आदर निक्षेपण, तो प्रतिष्ठापन समिति इसमें गर्भित कर लो। भाषा समिति एक प्रकार से बोलो वचन गुप्ति में आ गई। और बोलो एषणा समिति बची, एषणा समिति की चर्चा भी आगे करेंगे वैसे, ठीक है। इसमें हाँ देखो अभी आएगा अलौकिक पान भोजनानि पंच, ये एषणा समिति में इसको कवर कर लिया।
एक प्रकार से 5 समितियां यहां पर गिना दी उन्होंने, क्योंकि समितियां होती है प्रवृत्ति प्रधान, और एक प्रकार से गुप्तियां भी गिना दी है इन्होंने, और यहाँ की गुप्ति भी इन्होंने प्रवृत्ति प्रधान ही बताई है, हालांकि गुप्ति तो होती नहीं वृत्ति प्रधान। ओके, तो देखिए क्या कहते हैं, अलौकिक पान भोजनानि पंच। अलौकिक पान भोजनानि पंच मतलब क्या? अलौकिक पान भोजन मतलब, यहां पर आलोक मतलब होता है उजाला, प्रकाश, तो नेचुरल उजाला होना चाहिए। ग्रंथ में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, आजकल के दीपक में कर सकते हैं क्या? ये लेटेस्ट टीकाओं में है कि नहीं कर सकते, यहां पर कृत्रिम उजाले की, अकृत्रिम उजाले की तरफ संकेत है, कृत्रिम नहीं चलेगा। तो फिर कहा ठीक है, और एक प्रश्न पूछा, हम रत्न आदि के उजाले में हम भोजन कर सकते हैं? ये प्रश्न क्यों पूछा होगा? अकृत्रिम सोर्स है ना वो कोई कृत्रिम और हिंसक कोई उपाय नहीं है। वो कह रहे नहीं, मात्र सूरज का उजाला। बोले क्यों? अल्ट्रावायलेट रेज उसी में पाई जाती है जो वातावरण को निर्जंतुक करे, उसी में वो ताकत है। इसलिए वो अलौकिक पान कहकर वो ये कह रहे हैं कि दिन में ही भोजन करना, दिन में भोजन करना भी आ जाता है, और ऐसे चौके हो जिसमें अंधेरा हो और पर्याप्त उजाला न हो, वहां पर भी मुनियों का भोजन कदापि नहीं हो सकता। और वहां पर आपने लाइट जलाई, बस वो अनुचित हो गए वो चौका। प्रक्षाल के लिए मंदिर में इतना उजाला चाहिए कि बिना लाइट के बहुत अच्छा सा उजाला है आप प्रक्षाल कर सके, नहीं तो रात्रि में आरंभ करने का दोष आता है। चौके में भी इतना पर्याप्त उजाला चाहिए, बिना लाइट के ही, कृत्रिम ट्यूब्स वगैरह के बिना ही इतना पर्याप्त उजाला आए कि आप रसोई बना सके। तो वो चौका वो अगमुक्त बताया गया है, जिसमें लाइट जलानी पड़े अलग से कृत्रिम, वो उचित नहीं बताया गया है। वहां पर व्रती त्यागी भोजन नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये अलौकिक पान भोजन के संबंध में मैं थोड़ा सा अभी कुछ कहूंगा। देखिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ूंगा यहां से, मैंने कल आपको कहा था, मैं कल देखना है हमको। ये प्रकरण ये है अभी कि रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत मुनियों के, मैंने पिछले साल आपको लिया था, मुनियों के इनको लिया था मैंने, जब रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा चली थी। मैंने कहा था मुनियों के पूज्यपाद स्वामी आदि ने 6 व्रत बताए हैं, चौक न जाना सुनकर। 5 महाव्रत तो आप सबने सुने हैं, और इन्होंने 6 व्रत डाल दिए हैं, और 6वां व्रत डाला है रात्रि भोजन त्याग। और व्रत भी डाला है, महाव्रत के नाम से नहीं डाला है, अणुव्रत के नाम से डाला है। तो मुनियों को 6वां क्या डाला है? रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत। तो उसके संबंध में थोड़ा समय पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि मिलता जुलता प्रकरण है, और इसको लेकर भी बहुत सारी उलझने हो गई थी आज से लगभग 50 वर्ष पहले। तो लगभग पूज्यपाद स्वामी ने, अकलंग स्वामी ने, सभी ने 6ठम अनुव्रत कह दिया है मुनियों के। तो हुआ क्या कि जुगल किशोर मुख्तार जी ने कहीं निरूपण करने में ऐसा निरूपण किया कि ये अणुव्रत जो लिखा है ये श्रावकों की अपेक्षा लिखा है। तो कटारिया जी ने उनको कोर्ट में खड़ा किया है, ये वो प्रकरण चल रहा है। आप सब समझ रहे हैं? देखो, बहुत ही सज्जन तरीके से वाद विवाद होता था पहले। कितना भी बड़ा विद्वान हो और वो गलती करे, छोटे से छोटा विद्वान उसको चैलेंज देता था, और वो भी पत्रिकाओं में सीधा आम रूप से, ताकि उसको सभी जन देखे, सभी जन उसको सुने समझे, और बहुत अच्छे तरीके से। देखो एंड कितना शालीनता से किया, मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं। 2 विद्वानों के बीच में कितने शालीनता से टॉक हो सकता है। ये तो पत्रिका में चल रहा है, वैसे पत्रिका में आर्टिकल लिख रहे हैं। एंड क्या कर रहे हैं, पहले मैं एंड पढ़ के दिखाना चाहता हूं। मुख्तार साहब मेरे आदरणीय है। मुख्तार कौन? ये जुगल किशोर मुख्तार, जिन्होंने वो लिखा ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, वो वाला मुख्तार। ये सब दिवंगत हो गए अभी बहुत टाइम पहले। ये तो लगभग 1970 में ही
ये चले गए हैं, ये जुगल किशोर मुख्तार 70-75 ज्यादा से ज्यादा 70 होगा 70। देखो मुख्तार साहब मेरे आदरणीय है। मैं यह मानता हूं कि उन जैसे युक्ति युक्त और प्रामाणिक लिखने वाले जैन समाज में बहुत कम है। उन्होंने बहुत सा साहित्य प्रणयन कर हमारे युगों के अज्ञान अंधकार और अंधश्रद्धा को मेटा है। ये जयसेन के प्रतिष्ठा पाठ, ये पूज्यपात का प्रतिष्ठा पाठ, ये सब भट्टारकों की इजाद है। ये पूरे रहस्य का उद्घाटन करने वाले ये थे। उमा स्वामी श्रावकाचार्य, टोडरमल श्रावकाचार्य, ये उमा स्वामी टोडरमल के नाम पर मढ़ा गया है, मूल में उनका नहीं है। ये पूरी रिसर्च करने वाले यही थे। उन्होंने आपने पढ़ा है उनका, मेरे पास तो खूब है ना उनका मैटर, जुगल किशोर मुख्तार का इतना मैटर है उनका, और लगभग 3-4 हजार पेजेस है उनके, और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने छूने का प्रयास किया। और मूल टीकाकारों की भी कहा भ्रांतियां रही, इसको भी खोलने की ताकत रखी उन्होंने। और क्या क्या मिलावट आ गई है आज क्षेपक गाथा के नाम पर, पूरा उसको सतर्क संयुक्ति उन्होंने सिद्ध किया। बहुत बड़े विद्वान हुए, उनके बारे में लिख रही है। उन्होंने बहुत सा साहित्य प्रणयन कर हमारे युगों के अज्ञान अंधकार और अंधश्रद्धा को मेटा है। उन जैसे साहित्य तपस्वी पर समाज को गर्व है, किंतु कौन अभिमुह्यते शास्त्र समुद्रे। देखो पुटअप की पद्धति होती है प्रेजेंटेशन की, अर्थात शास्त्र समुद्र आता है, उसमें कौन नहीं चूकता। तो लेकिन बहुत कड़काई से उन्होंने निषेध किया है अंदर। तो अभी क्या निषेध किया है, जुगल किशोर मुख्तार ने एक जगह क्या लिखा है, मैं थोड़ा आपको बताऊं। उन्होंने एक जगह अर्थ करते समय क्या किया, एक जगह वो बात आई कि व्रतों की रक्षा के लिए, देखो मूल छंद आचार सार का है। अर्थ करते समय लिख रहे हैं, व्रतों की रक्षा के लिए रात्रि में सब प्रकार से भोजन का त्याग करना चाहिए। इसे रात्रि भोजन त्याग नाम का व्रत कहा गया है। यह मूल गाथा में बात चल रही थी, है ना। अनुव्रत कहा गया है। क्या क्या बोला, अगेन व्रतों की रक्षा के लिए रात्रि में सब प्रकार से भोजन का त्याग करना, इसे रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अनुव्रत कहा है। यह मूल छंद था। अभी इन्होंने अर्थ करने में क्या गड़बड़ी करी, ऐसे लिखा कि ये 5 व्रतों का पालन करना चाहिए मुनियों को, और श्रावकों को भी अनुव्रत का पालन करना चाहिए। क्योंकि अनुव्रत यह शब्द मुनि के लिए बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता, असंगत मालूम होता है। तो उन्होंने ऐसा अर्थ किया जगह जगह। तो उन्होंने कटारिया जी ने उनको बोला, फिर बहुत सुनाई है ये कहकर कि पूरा प्रकरण ये मुनियों का चल रहा है। 2500 गाथा है ऊपर की, 2500 गाथा है बाद की, पूरा ग्रंथ मुनियों का आचार बता रहा है। और एक छंद अपने वो श्रावक को कैसे लिख दिया, क्योंकि श्रावक का कोई निरूपण ही नहीं है इस ग्रंथ में, पूरा मुनियों का चल रहा है। तो अनुव्रत यहाँ पर मुनि के लिए ही प्रयोग किया है। अच्छा, उनका और एक तर्क ये था मुख्तार जी का कि श्लोक वार्तिककार ने रात्रि भोजन त्याग अनुव्रत नहीं लिखा है, उन्होंने मात्र व्रत लिखा। तो कह रहे श्लोक वार्तिककार को ख्याल में आई पूज्यपाद की और अकलंग स्वामी की गलती, तो उन्होंने उसका निवारण करते हुए अनुव्रत शब्द हटा दिया है। तो वे फिर ये कह रहे ये कोई गलती वलती नहीं है। उन्होंने विशेष कथन किया पूज्यपाद स्वामी अकलंग स्वामी ने कि ये रात्रि भोजन त्याग अनुव्रत है, और ये सामान्य कथन कर रहे हैं कि ये व्रत है श्लोक वार्तिककार। जैसे कोई लक्ष्मण को राम का छोटा भाई भी कहे, कोई लक्ष्मण को राम का भाई भी कहे मात्र, तो उसमें कोई कथन विरोध थोड़ी पड़ गया। तो यहां पर यह कहा अनुव्रत, जो यहां पर उन्होंने समाज से अपील करी, अनुव्रत क्यों लिखा, थोड़ा सा शोध खोज करो मुनियों के लिए। तो उनको कोई समाधान नहीं मिला, पूरे समाज में से समाधान नहीं मिला। फिर वे स्वयं एक लिखते हैं, फिर एक दिन कह रहे मैं अध्ययन करते करते आशाधर जी का कोई साहित्य पढ़ रहा था। उस आशाधर जी के साहित्य में मुझे कोई एक बात खुलकर आई है, मैं आप सबके सामने प्रकट करना चाहता हूं। तो फिर प्रकट करने में उन्होंने और रहस्य प्रकट किया है कि उन्होंने उसमें खोला है कि अनुव्रत, एक मिनट देखिए, महाव्रतों की संपूर्णता चाहने वाले को रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अनुव्रत पालन करना ही चाहिए। ओके, ये कौन बोल रहा है? उनको आशाधर जी से बस समाधान मिला, अन्य किसी ग्रंथ में इसका समाधान नहीं आया कि इसको अनुव्रत क्यों कहा। क्यों कहा तो बताओ, पिछले साल खोला था मैंने,
मुनियों के अनुव्रत कैसे बोल दिया, अनुव्रत कैसे बोल दिया। और इससे जितने टीकाकार हुए, जहां जहां मुनियों के अनुव्रत की बात आई है, कुछ भी नहीं समझ पाए हैं और उन्होंने श्रावकों को बीच में घुसाई दिया है। तो कहते ये सब लोग समझते नहीं है इसका अर्थ, इसलिए वे गलती कर जाते हैं। और आशाधर जी का कथन उनको पढ़ने में आया, ये लिखा है उन्होंने, देखिए, इस व्रत की अनुसंज्ञा भावापेक्षा नहीं है, यहां पर काल अपेक्षा संज्ञा है। अनुव्रत यह संज्ञा यहां पर बोलिए भावापेक्षा नहीं लेना, काल अपेक्षा लेना, क्योंकि रात में तो वे भोजन ही नहीं करते और दिन में बस भोजन करते हैं। देखिए, इस व्रत की अणु संज्ञा दिन में भोजन करने की अपेक्षा से है और त्याग सिर्फ रात्रि भोजन का ही है। इस कालिक अपूर्णता की दृष्टि से यह अणु लघु व्रत है। देखो क्या कहना चाहते हैं, श्रावक के भी रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत ही बोलेंगे और मुनि को भी जब बोलना है तो रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत इसलिए बोलेंगे वे, क्योंकि रात्रि यह शब्द ही अणु की तरफ संकेत करता है। अखंड यदि दिन में और रात में भी भोजन त्याग करते तो आप उसको महाव्रत बोलते कह रहे। रात्रि शब्द पढ़ा है तो वो कालवाची अणुपना उसमें आ गया। ऐसा आशाधर जी ने इसको खोला और अधिकांश आचार्यों ने अलौकिक पान भोजन, ये जो भावना है पांचवी, रात्रि भोजन त्याग का समावेश उसी में कर दिया है। छठवां व्रत जो है ना अनुव्रत, वो इसी में समावेश कर दिया, भावना के अंतर्गत उसको डाल दो कह रहे हैं। कितनी आवश्यकता पड़ी होगी, ये जो भावना में रात्रि भोजन त्याग मुनि को भी लिखना पड़ रहा है उनको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये मुनि में भी लागू हो रहा है ना। ये क्यों आवश्यकता पड़ी होगी, कोई बता सकता है मुझे? मुनियों को क्यों समझाए, ये बोल रहे हैं। ये श्वेतंबर की तकलीफ देखकर ये रात्रि अपरात्रि घूमने लग गए हैं आहार गोचरी पान के लिए, तो ईर्य समिति तो पल्ले से ही रही। तो ये भी बताना जरूरी है कि अलौकिक दिन में ही भोजन करना चाहिए, ठीक है। ये अलौकिक पान भोजन की हमारी चर्चा हुई। ये जिनको ये आर्टिकल पढ़ना है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जैन निबंध रत्नावली भाग 1 में 210 पेज के करीबन ये पूरा इसको खोला है। मुनियों के अणुव्रत किस प्रकार घटित होगा, निष्कर्ष से ही लिया है उन्होंने। ये अणु ये कालवाची संज्ञा है, क्योंकि दिन में तो भोजन करते, रात में तो वैसे ही नहीं करते हैं। इसलिए श्रावक को और मुनि को दोनों को अणुव्रत ही बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठी भावना चलेगी। ये किसकी भावना है? सत्य अणुव्रत, सत्य व्रत की भावना चलेगी। आपको घटित दोनों में करना है, सत्य अणुव्रत में और सत्य महाव्रत में। देखिए, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानि, अनुविचि, भाषणम च पंच। संधि विच्छेद किया अपन ने, प्रत्याख्यानान्यनुविचि था ना, तो प्रत्याख्यानानि, अनुविचि, भाषणम च पंच, 5 भावनाएं बताई जा रही है। जो अपने सत्य व्रत को संभालना चाहते हो, अणुव्रत हो महाव्रत हो, वे क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य का त्याग करे और अनुविचि भाषण करे। 5 भावनाएं यहां से बताई। 4 नास्तिपरक बताई, 1 अस्तिपरक बताई। 4 नास्तिपरक क्या बता रहे हैं? क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य। 4 का प्रत्याख्यान करो, 4 का त्याग करो और अनुविचि भाषण करो। अस्तिपरक है, उसको पहले उठा लेते हैं, 4 की चर्चा अपन कल भी कर सकते हैं। अनुविचि भाषण मतलब क्या? शब्द की तरफ ध्यान देवे। अनुविचि, विचि, अनु, अनु अनुसरण करते हुए, विचि लहर, तरंग, वेव को विचि कहते हैं। लहर को अनुकरण करके, इमेजिन एन एग्जाम्पल नाउ। एक तालाब है हमारे सामने और उस तालाब में, छोटा तालाब है, उस किनारे पर हमने खड़े रहकर एक कंकड़ बीचों बीच फेंक दिया। जैसे ही बीचों बीच कंकड़ फेंकते हैं, वलयाकार रूप में उसकी तरंगे मध्य से
उद्गम होती हुई बराबर हमारे पैरों तक आकर समाप्त होती है। पैरों तक आकर क्यों कहा? हम बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। वे ही तरंगे जो ओरिजिनेट हुई बिल्कुल सेंटर में, वो बिल्कुल टर्मिनेट हुई एजिस में, एंड में आकर हम तक पहुंच गई। ये वीची का अर्थ हो गया। और मैंने जैसा लगाया वैसा ही लगाना, वीची का अर्थ तरंगे। अभी यहां पर ये कहना चाहते हैं अनुवीची भाषणम मतलब क्या? तो तरंगों के अनुसार भाषण करें। तरंगों के अनुसार मतलब जैसा भगवान ने कहा है वो अनुवीची पद्धति से बहता हुआ, गणधरों के माध्यम से बहता हुआ, आचार्यों के माध्यम से बहता हुआ, इतनी घाटों से बहता हुआ, वैराग्य के मुख से वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है ना। और संसारी जीवना भाव मरणो टाल वा करुणा करी सरिता भावी, वो सब बहता बहता सब कुंद कुंद के माध्यम से। अमृत चंद्र साथिये पुरिया, या अमृत चंद्र ने भी उनको साथ दी बराबर, और आगे बहता बहता बराबर हमारे समीप आकर पहुंचा। ये देख रहे इस फोटो को, ये अनुवीची भाषण वाला फोटो है। अब देख रहे हैं ना इस तरफ, ये अनुवीची कहां से कहां आया, कहां से कहां आया। ये फ्लो है बराबर, चैनल ये ऊपर से बहता आता है और ज्ञानियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से बहता रहता है। और इसके आगे आने वाले 18,500 वर्ष पंचम काल के समापन को, जहां तक जिनवानी सुरक्षित रहेगी, ये बराबर इसी माध्यम से ये लाइक ए रिले रेस, ये एक दूसरों को पास ऑन होता रहेगा। ठीक है, यह अनुवीची भाषण हम बोल रहे। ग्रंथ के अनुसार बोलना, उसको अनुवीची भाषण बोल रहे। जो परंपरा से आया था वही बोलना, अपनी कुछ मिलावट उसमें नहीं डालना। और कुछ अतिरिक्त कहना हो, अब फुटनोट बनाओ और उसमें आप लिख सकते हैं, ताकि लोग उसको आर्ष वचन मानकर उसको वैसा स्वीकार नहीं करे दृढ़ता से, उसमें वे सोचने की गुंजाइश रखें। बहुत बार होता है ना ऐसा, विद्वानों को भी ऐसा कहना चाहिए, या ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है ये कहना, ये कोई कमीपने की निशानी नहीं है। वो मुझे लग रहा है ये इसकी निशानी है कि मैंने बहुत मथा है, ये मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा हूं, लेकिन ग्रंथ में इसको कोई आधार देखने में नहीं आ रहा है। जब ग्रंथ में आधार देखने में आएगा तो और चर्चा करेंगे आप। जैसे मैं कहता हूं ना, हमेशा ऐसा लगता है कि पहली प्रतिमा वाला है वो 14 दिन में अनुभव करता होगा, दूसरी प्रतिमा वाला है वो 13 दिन में अनुभव करता होगा, घटते घटते जो आयलक है वो एक एक मुहूर्त के बाद अनुभव करता होगा। ग्रंथ में ऐसी कहीं बात लिखी नहीं है, जब मेरे सामने आएगी मैं आपको बता दूंगा, मुझे लगा ऐसा रहा है और अनुमान से ऐसी जच रही है, आप भी इसकी परीक्षण करो। तो ये बहुत प्रांजल रूप से बताकर, ये कोई ग्रंथ की बात नहीं है, आप इसको स्वतंत्रता से विचार कर सकते हैं, इसको अनुवीची भाषण कह सकते हैं। ठीक है, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, ऐसी साक्षी केवली शुद्ध केवली भणिदम, जो साक्षी हर जगह देते हैं वो इसी का निर्वाह है। टोडरमल जी ने भी अपनी बात कहकर, मुझे इतने इतने ग्रंथों को मैंने पढ़ा है कहकर, वे अपनी पंडिताई नहीं दिखाना चाहते, वे ये कहना चाहते मैं नया माल कुछ नहीं दूंगा तुमको, मैं सब जो पढ़ा है उसी को पुटअप करूंगा, बस वो पुटअप शैली मेरी अपनी स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, उन्होंने सूरज के माध्यम से उजाला कराया था और मैं छोटे से दीपक के माध्यम से, जितना तेल है उसके हिसाब से मैं करूंगा। किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, आप कैसे ग्रंथ बनाते हो जब आप अल्पज्ञ हो, छद्मस्त हो? तो उन्होंने एक छंद लिख दिया, यदि ग्रंथ चुकन क्या यदि नहीं कीजिए ग्रंथ चुकने के, मैं मेरी टूटी फूटी भाषा बोल रहा हूं, यदि चुकने के डर से यदि नहीं कीजिए ग्रंथ तो लुप्त तो हो जाए ये पंथ, ऐसा उन्होंने लिख दिया। क्योंकि कह रहे देखो, जो पूरे ज्ञानी है सर्वज्ञ वे तो लिखते नहीं है, गणधर द्वादश के पाठी है वे भी लिखते कुछ नहीं है, सूत्रबद्ध करते हैं, लिखित कुछ नहीं करते हैं। तो जिनको आता है वे लिखना कुछ नहीं है, और जिनको लिखना है वे बहुत संभव है वे द्वादश के पाठी न हो, श्रुत केवली न हो। तो फिर बोले कि यदि ऐसा यदि विचार किया जाए, डर से हम लिखे ही ना, तो फिर तो कह रहे ग्रंथ लिखने की परंपरा ही खत्म होगी। तो कहते हैं हम तो लिख रहे हैं मंद बुद्धि जीवों को मुख्य करके, और लघुदी तथा प्रमादते शब्दार्थ की भूल, यदि चुक्के जम छलम न घेतव्यम, ये जगह जगह वे नोट डाल देते हैं उसको।
ठीक है, आप उसको ज्यादा माइंड नहीं करना कह रहे हैं, आप यथार्थ भाव ग्रहण करना, सुधार कर लेना। दौलत राम जी तो कह रहे हैं अपने दिमाग में सुधार कर लेना, ज्ञानियों को भी बता देना, मेरी बुद्धि में जितनी पकड़ में है उतना मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। यह अणुविच्छी भाषण की हमने चर्चा की है आज, शेष चर्चा अभी फिर देखेंगे। ये क्रोध, लोभ, भीरुत और रहस्य प्रत्याख्यान, इसमें कैसे सत्यव्रत छिपा है वो एक एक को ढूंढ निकालना है। अर्थात कोई क्रोध करता है, उसका सत्यव्रत नहीं टिकेगा, जाएगा, चला जाएगा। ये कैसे घटित होगा एक एक चीज, ये हम अगले पीरियड में देखेंगे। ओम नमः।